कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में बच्चों हमें करना है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोवेट। ठीक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के लिए। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले जो टर्म समझनी है वो समझनी है बच्चों, इनोलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें क्या समझना है, इनोलेट्स क्या होते हैं। अब देखिए, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से सारी बातें हम समझेंगे। मान लीजिए आपके पास है बच्चों, आप एल्डिहाइड को मान लीजिए या फिर आप कीटोन को मान लीजिए। ठीक है, हम कीटोन को मान लेते हैं। किसको? कीटोन। ठीक है, सबसे पहले हमें एसिड के बारे में पता करना है कि एसिड्स क्या होते हैं। भाई एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तब इनोलेट के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है भाई, एसिड वो होते हैं जो जितना जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। जो बच्चों जितना जल्दी H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और देखो, जो H पॉजिटिव रिलीज़ करने के बाद कौन सा चार्ज बचेगा? नेगेटिव। ठीक है, क्या बचेगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज बचता है। जो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज्ड कर लेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। भाई H पॉजिटिव देने के बाद, ठीक है भाई, जो H पॉजिटिव दे वो एसिड होता है, ये हमें पता है। पर H पॉजिटिव देने के बाद जो वो बना है वो स्टेबल तो हो। अगर स्टेबल बनता है तो वो बहुत अच्छा एसिड होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज उस मॉलिक्यूल के ऊपर स्टेबल नहीं हुआ तो वो एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, जो भी कार्बोनिल के साथ में जो कार्बन होता है और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, उनका नेचर एसिडिक होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है। अब देखो, अब यहाँ से या तो यहाँ से निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो भी कार्बन होता है उसको आप अल्फ़ा बोलते हैं। ये भी अल्फ़ा है और ये भी क्या है? अल्फ़ा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बोनिल के साथ वाले जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। अब कारण देखो ऐसा क्यों होता है। यहाँ से एक H बाहर निकाल दीजिए, किस फॉर्म में जाएगा बच्चों? H पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, H पॉजिटिव फॉर्म में जैसे ही जाएगा यहाँ से 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा? ट्रांसफ़र किया जाएगा और ये ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे है, ये यहाँ ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ये डबल बॉन्ड। अब क्या कंडीशन आ गई वो देखिए, सिर्फ कार्बोनिल की दिखा रहे हैं। यहाँ आ गया नेगेटिव, ये बच्चों आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया CH2। ठीक है, अब जो कार्बन था वो तो नेगेटिव को ज़्यादा अच्छे से नहीं संभाल सकता, पर उसने क्या किया, उसने ये ट्रांसफ़र करके ऑक्सीजन को दे दिया। ऑक्सीजन का तो नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो नेगेटिव चार्ज को, उसका तो आप समझ लीजिए उसका काम है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो बहुत अच्छे से नेगेटिव चार्ज को संभाल पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो जो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को संभाल लेगा, जो जितना ज़्यादा उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा वो उतना अच्छा एसिड होगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर यहाँ बच्चों हम विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो CH3 लगे हुए हैं, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी जगह पे अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं CN जोड़ दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दूँ तो ये और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को संभालने वाले और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गए। मतलब कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होंगे वो हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप H डोनेट कर दें, H डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो क्या था अपने पास, ये कीटोन का एग्जांपल लिया तो इसके पास ये 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे थे, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे थे और 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अब ये ट्रांसफ़र करके यहाँ पे क्या आ गया था? नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है? डबल बॉन्ड यहाँ पे है और ये जो H यहाँ पे गया है, ठीक है, जो H अभी हमने क्या किया है? बाहर रिलीज़ किया। किसको? इस O को। ठीक है, तो यहाँ तो आ गया OH और यहाँ आ गया बच्चों डबल बॉन्ड। देखो ये क्या है? इनोलेट है। तो इस वर्ड को देखो एक बारी, इन का मतलब है ये आया है एल्कीन से। किससे आया बच्चों? एल्कीन से। एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड। और बाद में मैंने क्या बोला? इनोल। क्या है बच्चों? इनोल। ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप, ये आ गया OH ग्रुप। ठीक है, तो यही तो क्या है बच्चों? इनोल फॉर्म होती है। क्या होती है? इनोल फॉर्म। पर जो ये आयन बना, आयन कौन सा बच्चों? आयन जो अभी हमने ऐसे बनाया कि भाई ये CH3 है, ये कार्बन है और यहाँ पे O नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ये जो आयन है इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इनोलेट आयन इसको बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक चीज़ और आपको समझनी है, आपके पास एक तो एल्डिहाइड है, क्या है बच्चों, एक आपके पास एल्डिहाइड है, एक आपके पास कीटोन है, ठीक है, आपके पास क्या है बच्चों, कीटोन है, और एक आपके पास पानी है, ठीक है, पानी है। अब ये बताओ इनमें से ज़्यादा एसिडिक एच किसका है, मतलब आपको एसिडिक एच का कंपैरिजन करना है कि किसका एच ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल पार्ट है, ये हमें पता है, इसमें भी कार्बोनिल पार्ट है, इसमें सिंपल आप क्या बोलते हैं भाई, ये OH पार्ट आता है, जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा OH नेगेटिव बन जाएगा। और एल्डिहाइड में कैसे बच्चों, एल्डिहाइड आप ऐसे बनाते हैं भाई, यहाँ CH3 है, फिर ये आप ऐसे इसको बना रहे हैं, ठीक है, ये वाला H जाएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही कीटोन में जैसे अभी हमने पीछे बनाया। तो अब आप देखें, अगर आप कैलकुलेशन करें तो जो OH नेगेटिव है, मतलब पानी है, उसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। अभी ऐसा क्यों है, अभी मैंने बोला कि अगर जितने ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा। आप कीटोन में देखो भाई, यहाँ भी एक CH3 ग्रुप है, ये भी CH3 ग्रुप है, ये तो डोनर है, मतलब नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। अब कोई एनहेंस मतलब कि बच्चों अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास बोझ है, उसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज दे दे तो वो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल होगा। हम तो यही चाह रहे हैं कि ये जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बंटवारा इसका हो जाए, और ये जो इंटेंसिटी है चार्ज की वो थोड़ी सी कम फील हो मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आए। तो इसका मतलब कि और जो पानी है उसका H कंपेरेबल क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ना देने में ना लेने में, उसका तो नल हम क्या मानते हैं, कंट्रीब्यूशन मानते हैं, इसका मतलब H2 ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आपको एल्डिहाइड में से और कीटोन में से अगर हाइड्रोजन बाहर निकालना है तो आप NaOH से काम नहीं चला सकते हैं, आप KOH से काम नहीं चला सकते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो लेना पड़ेगा, तब जाके ये अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं है। अभी हमने बताया कि ये तो पानी से भी कम एसिडिक हैं, तो ये नॉर्मल NaOH और KOH से तो नहीं निकालने वाले हैं, इसी वजह से हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन से बेस हम लेंगे, जैसे कि बच्चों आप क्या लेते हैं, सोडियम इथोक्साइड आप लेंगे, ठीक है, कौन सा, सोडियम इथोक्साइड, जैसे C2H5O Na, किससे आए, ये अल्कोहल से बना है, क्योंकि यहाँ ये अल्कोहल है, ठीक है, और यहाँ अगर आप इसकी रिएक्शन किससे कर दें, NaOH से कर दें, ठीक है, तो यहाँ का H, ठीक है, और ये OH नेगेटिव, H2 बाहर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा Na, सोडियम इथोक्साइड। मतलब कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तब जाके आप एल्डिहाइड से और कीटोन से हाइड्रोजन बाहर निकलवा सकते हैं, अदरवाइज ये इतने ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें हमें जो एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल और उसका हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा वो हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये कौन सा है, पहली बात तो ये एस्टर है, इसका नाम बताइए। पहले एस्टर में जो O के साथ जुड़ा हुआ होता है उसका नाम लिखा जाता है, ये नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। ये क्या है, एसीटेट, इथाइल एसीटेट। ये क्या है बच्चों, कीटोन है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें मेन फोकस इस वाले मॉलिक्यूल पे देना है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ये क्या है, मेलोनिक एस्टर है, क्या है बच्चों, मेलोनिक एस्टर, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। और वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल मेलोनेट, ठीक है, डाई इथाइल मेलोनेट। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा। अब कीटोन का और एस्टर का अगर आप एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करें तो ज़्यादा एसिडिक ये कीटोन होता है। अब कैसे होता है वो हमें पढ़ना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, जैसे ही इसको बेस ले जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आएगा। अब ये नेगेटिव भी यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिर ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा ऑल ओवर, जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है। इस ऑक्सीजन का जो नेचर है बच्चों वो है डोनेट करने का। और अभी मैंने क्या बताया, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हुए तो वो उसको क्या करेगा,
डिस्टेबलाइज्ड करेगा। और अगर यहाँ कोई विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता तो वो इसको स्टेबल करता, ठीक है। पर ऑक्सीजन तो यहाँ इसको डोनेट करा के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ये और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये जो H होगा वो इतना जल्दी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल नहीं हो रहा। अब कीटोन में देखो, कीटोन में क्या है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे तो कोई डोनेटिंग ग्रुप तो है, मान लिया कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। आपको ये पता होगा कि जो लोन पेयर हैं वो जल्दी डोनेट किए जाते हैं कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ तो कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ तो कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा था, मतलब जल्दी डोनेट करेगा, डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसका मतलब कि एस्टर से ज़्यादा एसिडिक ये कीटोन होगा, ठीक है। अब उससे ज़्यादा ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं कि भाई सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, ठीक है, फिर उससे कम ये है, उससे कम ये है, फिर ये है, ठीक है। ये ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 कार्बोनिल हैं, इसी वजह से ये इस कीटोन से ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि एक तो सिर्फ एक CO संभाले नेगेटिव को, एक 2 CO आ जाएं, 2 कार्बोनिल आ जाएं संभालने वाले नेगेटिव चार्ज को, तो ज़्यादा एसिडिक तो यही होंगे ना। तो इसी वजह से जहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप होंगे वो ज़्यादा एसिडिक, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा एसिडिक होगा। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है, ठीक है। ये होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव क्यों है, क्योंकि देखो इस साइड भी कार्बोनिल ग्रुप है, इस साइड भी कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये बहुत जल्दी क्या डोनेट करना चाहेगा, H को डोनेट करना चाहेगा। H यहाँ से जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ गए। फिर वही रेजोनेंस जो हमें करनी है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब इससे ज़्यादा जो अभी हमने नीचे पढ़ा मेलोनिक एस्टर, उससे ज़्यादा एसिडिक ये है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो अब यहाँ पे देखना, यहाँ भी OCH3 था जो कि इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, यहाँ भी OCH3 था जो कि इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। पर यहाँ देखो 2 कार्बोनिल ग्रुप तो हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही O(C2H5) ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि सिर्फ एक ही साइड से डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये CH2 लगा लेना बच्चों, ठीक है, ये ठीक है, ऊपर भी CH2 लगा लेना। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं, पर कहीं भी O(C2H5) ग्रुप नहीं है। इसका मतलब कि ये और भी ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होना ही होना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मिथाइलिन ग्रुप है, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, उसके साथ एक विड्रॉइंग ग्रुप का क्या जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है CN। अगर NO2 जुड़ा होता और भी ज़्यादा एसिडिक हो जाता, ठीक है। बोलो, और बात इतनी है बच्चों, अगर कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा हुए, एसिडिक जो नेचर है वो बढ़ जाएगा, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए तो भी एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर हम इनकी जो pKa वैल्यू है बच्चों, क्या है, pKa वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, pKa वैल्यू, एक होता है K, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एसिड होता है, जो जिसकी वैल्यू Ka की जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। pKa में उल्टा होता है, pKa की वैल्यू जितनी कम होती है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। मतलब कि जो ये मॉलिक्यूल है इसकी pKa वैल्यू सबसे कम है, जैसे ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो, हमें तो क्या करना है बच्चों, हमें तो सिंथेसिस करनी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स, ठीक है। हम वही देखेंगे अभी, ठीक है। आप पहले एक बार मेलोनिक एस्टर को समझे, एक बार आपको एक जो एग्जांपल है वो समझ में आ गया, आगे आप अपने आप समझ जाएंगे सारा, ठीक है। मेलोनिक एस्टर को लिखते हैं एक बार। मेलोनिक एस्टर ऐसे लिखा जाता है, भाई यहाँ CH2 और ये है COC2H5, ठीक है, यहाँ भी और ये यहाँ पे भी, ठीक है। इसका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है बच्चों, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें बेस डालते हैं, बेस कौन सा डालेंगे, बोलो, इसमें डालेंगे आप सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं है कि बहुत जल्दी H को रिलीज़ कर दे, ठीक है। ये क्या करेगा, H को यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे ही H पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब यहाँ वैसे तो 2 हाइड्रोजन है, आप दोनों भी रिलीज़ करा सकते हैं, आप दोनों भी निकाल सकते हैं, बात समझ गए। आप अगर दोनों निकालेंगे, देखो, पर यहाँ अभी नेगेटिव चार्ज आया, इसको कैसे संभालेंगे हम, भाई अब ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है,
ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो इसको अब क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब नेगेटिव तो पॉजिटिव को तभी पकड़ लाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव को क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम कर देते हैं एल्काइल हैलाइड से। किससे कर देते हैं बच्चों, एल्काइल हैलाइड से, CH3Br से। ठीक है, किससे कर रहे हैं, CH3Br। इसमें जो Br होता है वो होता है नेगेटिव, CH3 क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है। मतलब कि यहाँ आके कौन अटैच हो जाएगा, ये CH3। इतना हो गया। तो पहले स्टेप में हमने कि देखो अब क्या है, ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये SN2 रिएक्शन होती है। कौन सी है, SN2 रिएक्शन। मतलब कि सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बाईमोलिक्यूल क्यों है, क्योंकि ये इस सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड है, दोनों सबस्ट्रेट पे डिपेंड है, इस रिएक्टेंट इस वाले पे भी और बेस पे, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। इसी वजह से ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है, अब ये क्या है कि भाई यहाँ CH3 जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, इसने यहाँ पे अटैक कर दिया, CH3 यहाँ पे आके जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। मैंने आपको एक बात समझाई थी, तब भी आप किसी भी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो वापस से अपने कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी ऑल ओवर देखते हैं, यहाँ से एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये SN2 है, क्यों है वो भी आपको पता चल गया होगा। कंडीशन और भी बताएंगे अभी, तो पहले अभी जो पढ़ रहे हैं हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, आप इसमें इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, KOH और H2O आप डाल दें, या फिर आप इसमें HCl भी डाल सकते हैं। अब देखो क्या होगा, इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये C2H5 हट जाएगा, यहाँ से भी क्या है C2H5 हट जाएगा। लिखना चाहें तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें बच्चों आप, यहाँ इसको देना है H और इसको देना है OH, पानी की एडिशन हो गई। पर हम क्या है KOH की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे आ जाएगा K पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा OH नेगेटिव। ये तो निकल जाएगा, देखो अल्कोहल C2H5OH, सेम यहाँ पे होगा, ये K पॉजिटिव क्योंकि CO नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के पास तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये है C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव। तो दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल बाहर चले गए। ठीक है, अब देखो ऑल ओवर बचा क्या हमारे पास कुछ ऐसा बचा है भाई, यहाँ CH3 है और ये क्या आ गया बच्चों, CH है और यहाँ है COOK और यहाँ पे क्या है COK। ठीक है, अगर आप इनको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कार्बोक्सिलिक में, तो आप इनको HCl इसमें डाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या है KCl बाहर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करें, अब जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल को आप हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, इसकी हीटिंग कर देते हैं, तो यहाँ से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस फॉर्म में बाहर चला जाता है, CO2 फॉर्म में बाहर चला जाता है। ठीक है, और गैस का निकलना तो बहुत अच्छी बात होती है, कैसे, एंट्रोपी बढ़ जाती है रिएक्शन की और रिएक्शन स्टेबलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, ये आप पूरी यहाँ पे इनकी वो कर दें, ठीक है, बैलेंसी पूरी कर दें, तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे बन गया। तो हम ऐसे ही करेंगे जो ऑर्गेनिक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, अलग अलग हम एसिड बनाएंगे, किसका यूज़ करके, इन एस्टर्स का यूज़ करके, मिथाइलिन जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसका यूज़ करके। आप यहाँ पे एक CH3 और जोड़ सकते थे या कोई भी ग्रुप जोड़ सकते थे, आप यहाँ पे आपकी मर्ज़ी होती तो आप यहाँ पे CH3 CH2 Br भी ले सकते थे, आप इथाइल ब्रोमाइड ले सकते थे, आप प्रोपाइल ब्रोमाइड ले सकते थे, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितने कार्बन लेने हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या है बच्चों, अगर आप इसकी रिएक्शन किससे करना चाहें, टर्शरी हैलाइड से करना चाहें, तो वो रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप टर्शरी हैलाइड लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा लेते हैं आप, यहाँ पे Br है और ये CH3 है, यहाँ पे ये Br हटके और यहाँ पे जुड़ने की बजाय यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, एलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन, मतलब इसी मॉलिक्यूल से H और यहाँ से Br, HBr बाहर चला जाएगा और यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब कि जो टर्शरी हैलाइड है वो ये रिएक्शन नहीं देते, सेकेंडरी ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता, यील्ड बहुत कम हो जाती है, पर रिएक्शन लगभग थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अगर आपको इसका दूसरा हाइड्रोजन भी हटाना है तो आप बेस के जब आपने C2H5ON इसमें डाला, सोडियम इथोक्साइड डाला, तो आप 2 मोल डालें, दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे।
ठीक है। तो